इस पे हिंदुस्तान ने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की या प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर जिस तरह से भी की उसका उससे 20 टाइम रिटर्न जो है वो ऑलरेडी कमिट हो चुका है। तो जो लोग इस पे शिकायत कर रहे हैं कि गरीब मुल्क को क्या ज़रूरत थी, हमारी तरफ मुसलमान है, मुसलमान को मुबारकबाद दे तो बंदा समझता है कि यार ये हमारा मुसलमान भाई है। जब पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए अमरीका भी मुतहर्रिक। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट में जो पैसा लगा है ना, उससे 20 गुना ज्यादा उन कंपनियों के पास पैसा है इंडिया की जिन्होंने चंद्रयान 3 की टेक्निकल सपोर्ट की है। कि हमारा स्पार्को होता था पाकिस्तान में, तो इंडियन काउंटर स्पेस पार्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी जो एफर्ट्स हैं वो जाहिर है शुरू तो बहुत बहुत पुरानी और रूडिमेंट्री साइकिल लेवल पे से रॉकेट हुई। लेके चले थे सर, साइकिल पे रॉकेट लेके चले थे अब्दुल जी कलाम जी साहब, जी तो आपको मालूम जी जी। और 62 में, एक्चुअली 61 वो टाइम है जब स्पार्को बना पाकिस्तान में, डॉक्टर अब्दुल सलाम ने स्पार्को बनाया। 62 में इन्होंने आईएसआरओ को एक फॉर्मल शक्ल देके जी एक पहला अपना सैटेलाइट भेजने के लिए उन्होंने जी। एफर्ट शुरू उससे पहले भी थी लेकिन उसका कुछ नाम कुछ और था और वो मुख्तलिफ शक्लों में थी और बड़ा जी जी ब्यूरोक्रेटिक जी जी। रेड टेप हुआ करता था एक जमाने में। फर्ज करें कि उन्होंने 70 रुपए लगाए हैं ना, मैं आपको हम्म, बिल्कुल क्लियर मिसाल दे रहा हूँ कि जो उनके पास कमिटमेंट आई है इंटरनेशनल कंपनीज की फॉर दिस प्रोजेक्ट, 70 रुपए लगाने पे 1500 1700 3000 रुपया तक लोग लगाने को तैयार हैं, जो ऑलरेडी कमिट हो चुका है। और ये मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर की बात हो रही है यहाँ पे। तो जी बिल्कुल। ये इतनी सी इन्वेस्टमेंट करके इतना सारा पैसा अपने मुल्क में अपनी कंपनियों को अपने साइंटिस्ट को ला कर दे देना, ये तो फायदे का सौदा है ना। ये तो मैं कहता हूँ बनिए ने बहुत बड़े ठीक फायदे का ठाक है। तरीके से कैलकुलेट किया हुआ और है। दूसरी बात है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है ना जिन्होंने चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट किया है, हम्म उसकी गवर्नमेंट ग्रांट्स तो हैं, हम्म आईएसआर है गवर्नमेंट ग्रांट्स, उन्होंने भी पैसा किया है। लेकिन जो उसके कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, टूल्स हैं, जो पैसा वो इन्वेस्ट हुआ, वो कोई हैदराबाद की कंपनी है, कोई बेंगलोर की है, कोई कहीं की है, कोई कहीं की है। ठीक है, हम्म सब्सिडाइज होंगी, मैं उस पर नहीं हम्म, जाता क्योंकि उनको ठीक कितनी है। सब्सिडी हो या ना हो। लेकिन बहरहाल वो पैसा उन्होंने चंद्रयान में लगाया। अब हम्म उनका अपना अगर बिजनेस प्रोफाइल आप देखें, उनका अपना उन कंपनियों का इकोनॉमिक प्रोफाइल देखें, तो वो पैसा उन्होंने शायद 5% भी अपने इकोनॉमिक प्रोफाइल का नहीं लगाया। बिल्कुल तो ठीक है, they, बिल्कुल they, ठीक। they could, it means they could, even their private sector could very well afford it. इसमें मतलब कोई बड़ी बात, क्योंकि उन्होंने ये नहीं किया कि इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए थे तो उन्होंने अवाम की बिजली के बिल बढ़ा दिए, नहीं नहीं या नहीं 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 उन्होंने no. They didn't have to do it. They didn't have to या do it. उनका इकोनॉमी का हम्म, साइज अब इतना बड़ा है कि चंद्रयान को बड़ी बात नहीं है। बड़ी ये कोई बात बड़ी नहीं, बात नहीं क्योंकि है। हम भी तो यही, हाँ, और ये शोर तो जो मचा रहे हैं उनको खुद सोचना चाहिए कि हम अपने पीने के पानी का और एजुकेशन का सेहत का बड़ा हिस्सा डिफेंस हाँ, बजट में ये देते हैं। पाकिस्तान के सोचने की जरूर बात है, क्योंकि उसकी हम्म, रीजन ये है कि आपका डिफेंस जो है ना वो 45% तक ले जाता है, जी और बाकी आपकी डेट सर्विसिंग में चला जाता है। आपके पास तो डेवलपमेंट का पैसा नहीं बचता। इंडिया एग्जैक्टली के पास तो डेवलपमेंट का पैसा बहुत है। वो तो डेवलपमेंट का पैसा, अब उनकी आबादी इतनी है कि वो ऐसा ऐसा नजर आएगी डेवलपमेंट, दैट्स अनदर थिंग, दैट्स अनदर स्टोरी, दैट दे आर नॉट देयर वेयर दे वांटेड टू बी। वो लेकिन वो ऐसा ऐसा ही पहुंचेंगे ना 1 अरब 20 करोड़ की आबादी का जो मुल्क है। लेकिन वो पैसा अपने सोशल डेवलपमेंट बजट से तो काट के नहीं इधर लगा रहे। उनका उनके पास बिल्कुल बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर में भी है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, पैसा है उनके हुँ, पास। हुँ। और जिस तरह से आपने फरमाया ना कि अब कंपैरिज़न ख़त्म हो चुका है, तो मैं समझता हूँ कंपैरिजन तो कंपैरिज़न खत्म हो चुका है, मिलिट्री टू मिलिट्री भी कंपैरिज़न ख़त्म हो चुका है और अब कोई बहुत पहले। जंग के इम्कानात, नीयत और इरादा भी नहीं है दोनों तरफ से किसी का। तो क्यों ना नहीं, हम इस बात को रियलाइज़ करते हुए अपने आप को एक री-स्ट्रैटेजाइज़ करें इस दुनिया में, आज की दुनिया में, और अपनी इकोनॉमी को बेहतर बना के स्टेबलाइज़ करें अपने आप को, ताकि इज़्ज़त के साथ हम भी बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और इन ममालिक के साथ जो है वो शाना बशाना खड़े होके दुनिया का ट्रेड मार्केट में अपना हिस्सा लें और दें अपना बिल्कुल ये हिस्सा। पॉजिटिव अप्रोच है, यही पॉजिटिव अप्रोच है। आप जी। सबसे पहले रियलाइज करें कि आपके साथ क्या हो चुका है, आप हुँ, कहाँ पे खड़े हैं। अपने हुँ। आप को उस वंदिशत सानिया, उस खब्त अजमत से निकालिए। जी, पाकिस्तान पूरे की मैं बात कर जी। रहा हूँ। ग़ज़वा हिंद नहीं हो रही। वहां
हाँ, जब से वहां उस हफ्ते अजमत से निकल आएंगे ना, जब रियलिटी पे ग्राउंड पे पैर आ जाएंगे, फिर आप हो सकता है ये सोच भी लें कि हमारा इतना हाल बुरा क्यों है। अभी तो आप सोच या भी नहीं रिजवान भाई एक बात बताइए ना, आपका ताल्लुक पाकिस्तान से, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से, हम दो दिमाग, हम छोटे से इंसान, आम से इंसान, कम आम इल्म, लोग है हैं। ना, हम ये सोच सकते हैं। तो वहाँ जो 52 जर्नैल बैठे हुए हैं जो कि इस मुल्क को चला रहे हैं, वहाँ पे जो 150 एलीट अशराफिया सियासी बैठी हुई है वो चला रही है, जो ब्यूरोक्रेट अफसरशाही बैठी हुई है जो वो चला रही है, वो ये बात क्या नहीं सोच रहे होंगे, या ये बात डूबल है, या कोई करने नहीं दे रहा? मसला क्या है? मतलब पढ़े लिखे लोग तो मैं समझता हूँ माशाल्लाह बड़े हैं हमारे। बड़ी सादा सादा सा जवाब है इसका। बात ये है कि जो मैं बात कर रहा हूं, ये करने के लिए पूरे का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। धीरे स्ट्रक्चर धीरे जो होंगे है, ना। नहीं नहीं, वो जो स्ट्रक्चर है ना, वो धीरे भी नहीं करेंगे, वो तेज भी नहीं करेंगे। वो हम्म, स्ट्रक्चर उन्हीं लोगों ने चेंज करना है जो जो स्ट्रक्चर उनको फायदा दे रहा है। हम्म, यानी कि वो 1% या 10%, वो लोग, हम उन्हीं को ही कह रहे हैं कि भाई आप चेंज कर दो। हम्म। वो चेंज क्यों करें? वो अगर जिस दिन चेंज करेंगे तो आर्मी की मोनोपोली खत्म हो जाएगी। उसके साथ जो जुड़े हुए इंटरेस्ट ग्रुप हैं, ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिशियंस हैं, बाकी लोग हैं, उनकी भी मोनोपोलीज खत्म हो जाएंगी। सवाल है आपसे, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया चांद पर पहुंच गया और यहाँ से हमारे जितने भी इस्लामी मुल्क हैं सब उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। क्या लगता है कि आपको उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए चांद पर जाने की? वो तो हमारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं, लेकिन जो है ना मुबारकबाद किस बात की दी जाए? ये चांद पर जाने की मुबारकबाद। चांद पर जा रहे हैं तो पहले इस्लाम पर तो आ जाएं। वो इस्लाम मुसलमान नहीं ना, वो नॉन मुस्लिम। मुसलमान नहीं है ना, तो चांद पर वो क्यों जा रहे हैं? मुसलमान, अब मुसलमानों ने थोड़ी खरीद लिया चांद। तो हम ये कहते हैं कि यार अगर चांद पर जा रहे हैं तो पहले उसकी रिसर्च करें, इस्लाम की बात करें कुछ। चांद पर जाने के लिए वो तो चांद पर तो रिसर्च करके ही चांद पर गए होंगे। जी जी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ना कि चांद वो है एक मोर्जा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। वो चांद है, हर बंदे को पता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? वो अल्लाह के एक ख़ास बंदे हैं, वो एक रसूल हैं। जी सर, वो ठीक है, लेकिन अभी आज के साइंटिस्ट चांद पर जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? इंडिया चांद पर चला गया और दुबई, इस्लामिक कंट्री, सऊदी अरेबिया उनको मुबारकबाद दे रहे हैं कि वाह वाह आपने बड़ा अच्छा काम कर लिया है। भाई वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, अच्छा, मुबारकबाद ही नहीं देनी चाहिए? मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि वो कौन सा हम अब एक मुल्क तरक्की कर रहा है, एक मुल्क चांद पर जा रहा है, चाहे वो नॉन मुस्लिम भी है, तो भाई उनको अप्रिशिएट तो करना चाहिए। बेशक करें, लेकिन जो है ना, मुबारकबाद देने का मुसलमानों का या मुस्लिम कंट्री का कोई हक नहीं है। क्या कह रहे हैं? मुसलमानों और मुसलमान कंट्री जितनी भी हैं उनका कोई हक नहीं है कि वो मुबारकबाद पेश करें। मतलब मुबारकबाद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को देना चाहिए, नॉन मुस्लिम को नहीं देना चाहिए? जी, जो यानी कि वो गैर मुस्लिम है ना, वो चांद पर गए हैं, उनको गैर मुस्लिम मुबारकबाद पेश कर सकते हैं, लेकिन मुसलमानों का कोई हक नहीं है। अच्छा, जी, तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है? लिखने की बात नहीं है, ये मैं अपना मेरा ईमान है ये। आपका तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना ये सर। सर अगर एक मुल्क चांद पर जा रहा, हम नहीं जा पा रहे, हम जा पा रहे हैं? हम नहीं जा पा रहे, तो हम नहीं जा पा रहे, तो अगला जा रहा है तो उसको अप्रिशिएट तो करें। और इसमें ये है हम क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं जा? इसलिए नहीं जा पा रहे कि हमारे मुल्क के जो झगड़े हैं वो भी नहीं ख़त्म हो रहे। कमजोर है ना, वो ताकतवर है तो चांद पर जा रहे हैं। हम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। वो ताकतवर है, चांद पर जा रहे हैं तो अप्रिशिएट तो करो। भाई वो 100 बार जाएं, हमें उससे कोई लिंक नहीं है। तो आप मुबारकबाद तो दें उनको। मैं मुबारकबाद नहीं दे सकता क्योंकि वो गैर मुस्लिम है। अगर आपको मुबारकबाद देते हुए आप मुबारकबाद देंगे तो क्या पता उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। आप इस्लाम ने कब कहा है कि कोई गैर मुस्लिम भी अच्छा काम करे तो आप उसे मुबारकबाद नहीं दे सकते? भाई मेरा ज़मीर नहीं मानता कि मैं ना उसको मुबारकबाद पेश करूं। हमें अपने से दूसरे को अच्छा मानना चाहिए ना? मैं वो इज़्ज़त पसंद नहीं करता अपनी, जो एक गैर मुस्लिम को खुश करने में मुझे इज़्ज़त मिले। सर अल्लाह ने उनको इज्जत दी है। अल्लाह ने तो इज़्ज़त दी है, वो अल्लाह को फिर मानते क्यों नहीं?